गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम एक नए संगठन को समझने का प्रयास करेंगे, आसियान, जिसको दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन के नाम से भी जाना जाता है। आसियान की जो स्थापना है वो 1967 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। 10 देश जो हैं वो इसका गठन करते हैं, जिसमें प्रमुख जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ये कुछ छोटे छोटे राष्ट्र हैं मगर बहुत ही मजबूत आर्थिक ये कहना चाहिए इनकी स्थिति है। जिस तरीके से ये पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने मजबूत अपना आर्थिक आधार बनाया है। देखिए, इसका जो पीछे उद्देश्य था, इसके गठन के पीछे उद्देश्य जो था वो था इन राष्ट्रों के मध्य आर्थिक विकास करना और एक सामाजिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी करना और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगर परस्पर किसी प्रकार का अगर इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस हैं, तो उसको एक शांतिपूर्व ढंग से इस पूरे कहना चाहिए जो इनका जो एक क्षेत्र है इसमें एक शांति बनाए रखना, ये इसके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही जो दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन है उसको भी ये देश बढ़ावा देते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ये एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। देखिए, इसके सामने चुनौतियां भी काफ़ी हैं, जो आज के इस समय में काफ़ी चुनौतियों का भी ये सामना कर रहा है और इसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति में जो एक संतुलन है उसको निरंतर बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इसके जो मुल्क हैं अगर देखें तो वहाँ लोकतंत्र भी है, कुछ ऐसे देश जो आपको नज़र आएंगे जिसमें कि वो साम्यवादी विचारधारा से भी प्रभावित हैं और इसका परिणाम जो है वहाँ का जो एक इकोनॉमिक कहना चाहिए जो एक उसका कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर देखिए सिंगापुर को देखें या उसकी प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी देखें तो इन सारे मुल्कों में सबसे ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर कंबोडिया जो कि इसका सदस्य है, अगर कंबोडिया की हम देखें जीडीपी तो वो सबसे कम है। तो इसमें एक आर्थिक असमानता इस संगठन में देखने को मिलती है। तो ये इसके सामने एक चैलेंज है कि क्यों नहीं ये सारे जो मुल्क हैं इनमें ये जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी इनकी नीतियाँ बनती हैं या इनका क्रियान्वयन जिस तरीके से हो रहा है, तो सभी मुल्क जो हैं इससे जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें एक तरह से समान आर्थिक इसका फ़ायदा भी होना चाहिए। इस पर भी इनका निरंतर ये प्रयास बना रहता है। जहाँ तक भारत का संबंध है इस संगठन के साथ, तो भारत आसियान से निरंतर संपर्क और सहयोग बनाए रखता है और ये लगभग कहना चाहिए हमारा जो ट्रेड है, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वो उसका लगभग 10.6% जो है हम आसियान के साथ करते हैं। हमारा एक कहना चाहिए एक भारत का बहुत ही बड़ा या चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक हमारा सहयोगी है। तो हर तरह से हम चाहते हैं कि इस संगठन के साथ हमारे जो संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता आए, क्योंकि ये एक आर्थिक लाभ देखिए जितना हमारे लिए उतना इस संगठन के लिए। और भारत चूँकि एक बढ़ती हुई एक उभरती हुई एक ताकत है, एक बड़ा बाज़ार में हिंदुस्तान इन सारे देशों को उपलब्ध कराता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है, घनी आबादी वाला हमारा देश है। तो ये हमारे लिए भी हित की बात है, आर्थिक हितों की साधना होती है। हमारे आर्थिक हितों को हम इसके माध्यम से हमें इसमें मीन्स काफ़ी इसमें इकोनॉमिक हमारे एडवांटेज हमारे लिए है, मगर उस संगठन के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे भारत के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग भी निरंतर आसियान का होता है। आसियान के साथ हम इस स्तर पर भी निरंतर ये प्रयास रहता है। जैसे इन छात्रों को, आसियान के छात्रों को आमंत्रित करना, समय समय पर वे अपनी यात्रा करते हैं इस देश में, या राजनयिकों के लिए विशेष जो एक प्रशिक्षण जो है वो हिंदुस्तान इन्हें ये सुविधा प्रदान करता है। और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक विजन है, जो सुरक्षा को लेकर, देश को लेकर भारत में, उसके लिए भी
निरंतर हमारा देश जो है वो प्रयासरत रहता है। तो जितना हम देखिए संगठन के साथ जुड़ेंगे, ये भारत की जो कहना चाहिए जो एक आर्थिक नीति है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम इस संगठन को देते हैं, क्योंकि एक तो विश्व की एक उभरती हुई एक ताकत है ये संगठन, और हम जितना इससे जुड़ेंगे, आर्थिक स्तर पर हम जुड़ेंगे या सांस्कृतिक स्तर पर हम आसियान के साथ जुड़ेंगे, तो जितना लाभ हमें मिलेगा उतना ही इस संगठन को भी भारत से बहुत कुछ मिलेगा।